हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री का 30 MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से की है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर से रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। यहाँ पर 30 ऐसे MCQ क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और बिना देरी किए 30 MCQ क्वेश्चन होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, जिसके तहत सारे MCQ क्वेश्चन वहाँ पर रहने वाला है। आप सारे MCQ क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही बनता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन आपका क्या रहता है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखिएगा और देखिए कि किस प्रकार से आपके MCQ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सेट ये है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे सेट लेकर आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रावी। क्या होगा? रावी नदी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी। तीसरा नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। चलिए अगला देखिए। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। बिना देरी किए हुए फटाफट से 30 MCQ क्वेश्चन होने वाला है। अब 30 का 30 MCQ देखिए और रिवीजन कीजिए और देखिए कि आप कितना सही अभी तक कर पा रहे हैं। तो 6 नंबर है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे उसे किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर लोहा का। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर लोहा। अगला देखिए 7 नंबर है कि धोलावीरा की खोज किसने की है। तो धोलावीरा की खोज किसने की है, तो RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर से जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसका इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा है 2017। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन बार बार से रिपीट होता है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की है। तो अगर पूछ दिया कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो इसका राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी। ठीक है, क्या है? राखलदास बनर्जी। 9 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा रहा है आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है, ये भी आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन का 2 बार आपका एग्जाम में पूछा है, 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन कौन सी, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 11 नंबर है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर मगध। क्या है? मगध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। 13 नंबर है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। लेखक पूछा जाता है, राइटर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर कौटिल्य या फिर चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। अगला देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो गणतंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? गणतंत्र।
अगला है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद यानी जनता, तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। जो पंच चिन्ह के सिक्के हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। क्या है? मतलब कि चांदी और क्या? तांबे से। चांदी और तांबे से पंच चिन्ह के सिक्के बने होते हैं। 17 नंबर है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, उदयभद्र द्वारा। किसके द्वारा? उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई है। उदयनी को ही उदयभद्र कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि उदयनी को ही उदयभद्र कहा जाता है। 18 नंबर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पहले कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान पे। कहाँ पे? पाकिस्तान। 19 नंबर है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर होगा 3 नंबर, 102 अध्याय में। कितने? 102 अध्याय में। देखिए 102 महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है, ये 102 अध्याय में किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? जो अंबा है उसे अंबालिका भी कहा जाता है। वो किसकी पत्नियां रहती है? वो किसकी पत्नी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विचित्र वीर्य। क्या होगा? विचित्र वीर्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी। जो महर्षि व्यास है उनकी कौन कौन सी संतान उनसे उत्पन्न हुई है? जिसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। क्या है? ये तीनों भाई रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, घटोत्कच किसका पुत्र था? जो घटोत्कच है वो किसका पुत्र रहता है? तो भीम का। किनका? भीम का वो पुत्र रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? जो भीम रहते हैं वो हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। अगला देखिए 26 नंबर है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि द्रौपदी किसकी पत्नी रहती है? तो सभी की, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कौन से? युधिष्ठिर और भीम, 5 पांडव वो रहती है, यानी कि ये 5 पांडव से विवाह करती है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्मण्ये वाधिकारते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दूसरे अध्याय में। कौन से? देखिए दूसरे अध्याय में है और जो द्वितीय, इसका राइट आंसर हुआ दूसरा, और अध्याय 2 और श्लोक कितना है? तो श्लोक 47 है। जो श्लोक है वो 47वां श्लोक है। 28 नंबर है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी, महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं। और 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका एग्जाम में कब कब पूछा गया है? देखिए 2011, 17, 18 ये BSE एग्जाम में पूछा है और जैक द्वारा 15 और 19 में पूछा गया है। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला है? तो कितने दिन चला था? तो 18 दिन। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। आज यहाँ पर 30 MCQ क्वेश्चन हुआ है।
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। आपने कितना अभी तक सही किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही होता है। और एक चीज़ देखिए कि भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है, ये तो पता ही है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म पिता को ही गंगा पुत्र कहा जाता है। आप लोगों के लिए मैं और इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसके तहत सारे हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।